हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगीज लिटिल वर्ल्ड। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको। ऐसे ही बच्चे बन के रहा करो, बड़े बनने में कुछ नहीं रखा, इतनी जिम्मेवारियां फालतू के बड़ा कुछ आ जाता है सिर पे। बच्चे बन के अच्छा होता है, कोई शरारत भी कर जाओ तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा ही था, अब कर गया तो क्या कर सकते हैं। बड़े बनकर तो इतनी पनिशमेंट, इतना ये वो बड़ा कुछ करना पड़ता है फेस। तो बच्चे बन के रहो और अपने बच्चेपन को कभी भी अपने आप से दूर मत करना। छोटे होते हम सब कितनी मस्ती करते थे, कितनी शरारतें करते थे, बट इतनी डांटनी पड़ती होती थी कि चलो बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम लोग पता है क्या करते होते थे गली में ना, किसी सर्दियों में खास कर, कि किसी की भी घर की बेल मार देते थे, कोई एक बारी नहीं ना आए, मारते जाते थे कि वो कंबल से उठे आए और हम छुप जाते थे दौड़ के, फिर देखते थे वो आया कि नहीं आया। आप सब भी अपने एक एक शेयर ज़रूर करना कि आप बचपन में ऐसी क्या हरकतें करते होते थे। अब हमारे घर के कोई मार के जाता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, बट फिर हम सोचते हैं यार हम भी तो ऐसी हरकतें करते थे। हमने आज शादी में जाना ना यार दोपहर को, इसीलिए आज मैं बाल सुखाने के लिए छत पे आई हूँ। जल्दी जल्दी बाल सूख के फिर हम जाएँ, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। बाल सूखते हैं फिर मैं जाती हूँ। यार बाजू में बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने कल सेकेंड डोज लगवाई थी ना वैक्सीन की, इसीलिए अक्कड़ पड़ी हुई है, उठने को ही नहीं आती, ऐसी सीधी नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ सच में ना आपको मेरे और इंजेक्शन के कार्ड बताऊंगी। 3 कांड हैं टोटल मेरे और इंजेक्शन के, मैं आकर बताऊंगी। अभी हम लेट हो रहे हैं ना, मतलब जैसे जैसे थोड़ी हिंट दे देती हूँ। जैसे जैसे इंजेक्शन मेरे पास आता है, मतलब पास वो आए चाहे ना आए, मैं जैसे जैसे उसके बारे में सोचती भी हूँ ना, मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता है वो। पता है कौन सी दुनिया? बेहोशी की। मतलब क्या बताऊँ, मैं आके बताऊँगी आपको सारी। 3 कहानी है टोटल, बड़ी मज़ेदार है, सुनना ज़रूर। अब मैंने वैक्सीन के 2 डोजेज़ लगवा ली ना, तो मैं इतनी, पापा मेरे साथ ही जाते होते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे को। तो मैं इतनी खुश, मैं दौड़ती बाहर आई उछलती हुई कि हाय मैं फाइनली मैं लगवाया ही वैक्सीन। मतलब बड़ी खुश होती हुई मैं बाहर आ रही थी कल। यार मेरे चश्मे गुम गए, अब मैं चश्मे ढूंढ रही हूँ अपने। मेरे साथ तो मिले, कहाँ मिले? जान मिल गई मेरी, कहाँ मिले? हाय राम, जान में जान आई, नहीं तो अंधे हो जाना था आज तो पूरा का पूरा। पोज मारने के चक्कर में चश्मे ही पता नहीं किधर रह गए, पीछे कहीं घेरी आई, जेब में डाल लेके। रो अंदर करके बनाई ना, यार ये घूम जाते हैं ना तो बड़ी चिंता रहती है, इसलिए अब सेफ सूफ इनका ध्यान रखना पड़ता है। हाय राम, ये आंटी को देखो, ये वाली कितनी का आंटी बेचारी दुखी हो रही है। और दिखाती हूँ, ये देखना। चलो ये तो फिर थोड़ी नॉर्मल है, अब बातें हैं मेजर वाली पे। ये देख, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के अलावा बाकी सब भूतनियाँ लग रही हैं। वही ये देखो, ऊपर सलाद नीचे नहाने वाली पीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। विश करा रही हूँ मैं शाम को 4 बजे।
तो अब हम फाइनली आ चुके हैं शादी से। हमने बड़े मज़े मारे वहाँ पर पता चश्मे घूम गए थे और मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं था उसके। फिर मैं पता क्या कर रही थी, फ़ोन का कैमरा खोल कर ना इधर उधर देखने लग रही होती थी कि हाँ दिख जाए। फिर मिल गए थे बड़ी मुश्किल से। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे 3 किस्से, मैं और इंजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले पता है कौन सा था। मैं ना तब वो छोटी होती थी, वो एज वाइज इंजेक्शन नहीं लगते, तो वो मैंने सबसे ज़्यादा रौला डाला था कि हाँ इंजेक्शन लगवा लाओ लगवा लाओ। तो फाइनली हम गए इंजेक्शन लगवाने के लिए। हम ना सरकारी जगह पे गए थे जहाँ पे, वहाँ पे बड़े ही बच्चे थे, इतना उनने ची ची लगाई हुई थी ना, रौला ही डाला हुआ था। तो फिर ना मैं लाइन में बड़ी जल्दी खड़ी हो गई। मैंने कहा हाँ सबसे पहले मैं लगवाऊंगी। तो मैं खड़ी होगी वहाँ पे लाइन में। हाय अभी मेरी बारी आई भी नहीं थी, मतलब मैं एक बच्चे को लग रहा था और उसके जस्ट बाद मेरी बारी थी। बारी क्या आ रही थी मेरी, मैं तो उसने भी चींग चींग का डर लगाया अपना, और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा सिर घूमा और चलो जी मैं बेहोश वहाँ पे धड़ाक करके गिरी। तो फिर आंखें मुझे, मतलब मुझे कैसे पता था, मैं घर पापा वगैरह बता रहे थे, कहते आंखें एकदम ऊपर हो गई, इतना अजीब लगे कि मतलब बंदा है भी कि नहीं वो भी नहीं पता था। तो फिर मैं ऐसे बेहोश होकर गिर गई। तो फिर ये मुझे होश होश में लेकर आए। फिर वो डॉक्टर कहते कि इसको बाद में लेकर आना किसी दिन इंजेक्शन लगवाने के लिए। फिर मैं गई नहीं कभी भी। चलो वो ख़त्म हुआ। दूसरा वाला ओहो, ये तो मेरे साथ इतना बड़ा कलौल हो गया था ना इस टाइम पे। तो पता है क्या हुआ, मैं ना फर्स्ट टाइम लेंस डलवाने गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब कि इसमें कुछ क्या है कि क्या नहीं। तो मैं लेंस डलवाने चली गई। तो मैं कल ही गई हैं, और मैं तो हम मार को ना वो जानते थे जिनसे हमने लेंस डलवाए थे। तो फिर मैं वहाँ चले गई, लेंस डलवाए मैंने, उनने डाल दिए। मैं मस्त इधर उधर घूम रही हूँ ऐसे, लेंस डाल के देख रही हूँ कि मुझे कंफर्टेबल है भी कि नहीं है लेंस कम। तो फिर ना उतने में ही एक बंदा आया, उसकी ना आँख पे फिंसी सी हुई हुई थी। तो फिर ना वो डॉक्टर उसकी ना आँख को कैसे खोल कर अच्छी तरह से ना उसको आँख को पकड़ा हुआ था, और उसका डेला एकदम बाहर को आया हुआ था। तो मैं उसको बड़े ध्यान से ना ऐसे खड़ी खड़ी उसको देखी जा रही हूँ 2 सेकंड से। और तीसरे सेकंड मुझे आप नहीं पता, मैं फिर वहाँ पे ऐसे चलो जी गिरी। अंकल इतना मजाक उड़ाते हैं ना, अभी जब मिलते हैं ना कहते हैं इतनी फिल्मी स्टाइल से गिरी थी ना ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी, मैं दस नहीं सकता। मतलब अभी भी मेरे यहाँ पे सिर में दर्द होता है, मेरे इतनी जोर से उनकी वहाँ पे कुर्सी पड़ी थी वो बजी ना सिर में। और तब तो मेरा बड़ा ही बुरा हाल हुआ था, उल्टियाँ आए मुझे, ये है वो है। मतलब कई मुझे कहते हैं वो लेंस के करके होता है कि पहली बार लेंस डालो तब हो जाता है, और कई तो मेरा मजाक ही बना देते होते हैं कि हाँ ये तो हर जगह जाती है गिर जाती है। ये थी मेरा प्राइवेट गिरने वाली चीज़ें थी। अब आपको पता लग गया चलो पब्लिक होगी, बट तब मेरे घर वालों को सिर्फ पता होती थी, या जहाँ मैं गिरी थी वहाँ उनको पता होती थी। हाय हाय, अब तो मेरी मतलब तीसरी वाली कौन सी थी ना, वो तो थी पब्लिक में, मतलब मेरी पूरे क्लास को पता था कि हाँ मैं गिरी हूँ। क्या हुआ था तीसरी वाली में कि हमें ना वो कॉलेज के थ्रू लेकर गए कि हाँ आप साइंस के बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट कैसे होते हैं, लैब वगैरह। तो ले गए, हमने कहा चलो ठीक है। वहाँ पर मतलब मैं स्कूल कॉलेज में भी टेस्ट करती थी, अपना खून निकलवाती थी, खुद नहीं निकालती थी, मतलब कोई ऐसे प्रिक करता था तो मैं ठीक थी, मेरे को कुछ होता तो ना था। बट वहाँ पर लैब में ले गए हमको। फिर वहाँ पर ना एक नर्स निकाल रही थी एक अंकल का खून। अंकल इतनी अजीबोगर्द शक्लें बना रहा था ना कि जैसे पता नहीं कितनी का दर्द कर रही हो वो नर्स। तो फिर मतलब मैं तो वहाँ पर पहले मेरे को औखा है, मैं देख रही उसको, देख पाए कभी खून को देखती कभी अंकल की शक्ल देखती, खून को देखती अंकल की शक्ल। फिर मैं बड़ी औखी हुई जा रही थी, फिर मुझे कुछ होने लग गया घबराहट सी। तो मैंने मैम को बोला मैम मुझसे देखा जा रहा, मैं साइड पे जाके बैठ गई। मैं बैठी बैठी कब गिर गई मुझे ही नहीं पता। चलो मतलब इतना मेरा मजाक बना ना उस टाइम पे कि क्या हो गया कि मेरे मतलब जब फ्रेंड्स होती है आपको पता है फिर उनने कैसे के आगे सवाल करने होते हैं, हाँ तेरा आगे क्या होगा, तेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो बड़ा ही मेरा मजाक बना था। फिर उनने मुझे होश में लेकर आए, फिर डॉक्टर कहता है कुड़ी ने 2-4 कुलचे कालचे खिलाओ बाहरों, जूस जास पवाओ, इससे जान जून नहीं होगी कोई। वहाँ से मैं बड़ी औखी होकर फिर घर आई थी, कहते कल आई हो तो तेरा ही टेस्ट करना है, आप फ्री च करके देवांगे तेन। बड़ा ही मेरा मजाक बना था फिर। ऐसे हुआ मेरे साथ मतलब और उसके बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था ना इंजेक्शन का। जब जब मैं वो लैब के बाहर से निकलती थी ना मुझे होता था कि हाय हाय यहाँ पर मैं बेहोश हुई थी, ये हो गया था। मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था ना वो। उसके बाद जब भी मैं टीवी में भी देखती थी ना कई बारी कि हाँ टीवी में पता ही आपको सीरियलों में आता है क्या, दूसरे दिन बंदे को अस्पताल जमा कर देते हैं। तो हाय जब मैं अस्पताल वाले सीन देखती थी ना मुझे ऐसे होता था कि हाय मैं बेहोश हो जाऊंगी, ये हो जाएगा मेरे साथ वो हो जाएगा। मतलब मुझे इतना डर बैठ गया था ना मेरे अंदर इंजेक्शन का या हॉस्पिटल का, मैं बता नहीं सकती। मैंने गूगल पे इतना सर्च किया कि कैसे डर को दूर किया जाए इंजेक्शन के, इतना ज़्यादा। और मैं वीडियोस देखती थी ना उसमें भी मेरा सिर घूमने लग जाता था।
तो वो भी मैंने फिर छोड़ा। और अब मैंने कोविड के 2 इंजेक्शन लगवाए, तब मुझे पता चला कि मैं सिरिंज को भरते हुए नहीं देखती। मतलब मैं ऐसे मुंह करके बैठ गई थी और बाजू इधर कर ली थी मैंने कि हाँ बस तू थुक दे, जब मेरी दर्द होगी मैं आप पे दे आँखें उखें बंद कर लूँगी। मैं सिरिंज भरते हुए नहीं देखती और ना ही मैं किसी को लगते हुए देख रही होती हूँ, मैं अपना ही बस लगवा रही होती हूँ। तब जाके मुझे शांति मिली कि हाँ चलो इंजेक्शन लगवा लूँगी। नहीं तो मुझे तो होता था मैं जैसे ही अस्पताल के बाहर से निकलूँगी मैं तो वहाँ पे बेहोश हुई हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। आप लोग भी बताना मुझको कि आप लोगों को डर लगता है इंजेक्शन से कि नहीं लगता है। मेरा तो हार्ट बीट ऐसे धक 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 हो रही होती है। मतलब मैं कोई ना कोई ना गाना सोच लेती होती हूँ कि मेरा ध्यान इंजेक्शन की तरफ ना हो, मेरा ध्यान गाने की तरफ जाए, और फिर तभी थोड़ी बहुती बचत रह जाती है मेरी। नहीं तो मैं तो, ये थे मेरे 3 किस्से इंजेक्शन और मेरे पर्सनल किस्से थे, पर चलो पब्लिक हो गए हैं, अब सबको पता चल जाए। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। बाय।